वापस आपकी जर्नी पे आते हैं, मोंटी सिंह जी आपको एक्टिंग की दुनिया में ले गए। तो अब जहाँ उन्होंने मेरे को दिया, तो पहले दिन तो मेरे को पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आपने मेरे घर आना है। मैंने एक जगह ज्वाइन करी है, 2 महीने करके देखेंगे, और सिर्फ सैटरडे संडे जाना है। आपको जॉब में भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी ऑफ होती है, 2 वीकली ऑफ होते हैं, तो आप चलिए मेरे साथ। राइट। तो थिएटर क्योंकि मैंने कॉलेज में भी कर रखा था, स्कूल में भी किया, ओके। तो वो एक जैसे एक हिडन एम्बिशन था। देखो, जब मैं फिटनेस की जर्नी में आया, मैंने वही साइंस पढ़ी जो मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ पाया, जो और वही मेडिकल रिलेटेड चीजें पढ़ी। I learned about macronutrients, micronutrients, musculoskeletal structure, बॉडी का क्या होता है, और कहाँ से क्या, मतलब फूड का डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, और किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती हैं, इंटरवेंशंस क्या होती हैं। सो दैट वाज व्हाट आई लर्न ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। वही चीज जो मैं उस टाइम पे, क्योंकि बिजनेस करना है, और अब इसलिए क्योंकि भाई तू तो निकम्मा है, तो बिजनेस संभाल नहीं सकता, इस कारण से अब वो चीज मेरे को रीलर्न कर, लाइफ केम एट अ फुल सर्कल। वही चीज दोबारा मैंने न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के जरिए मेडिकल साइंस की पढ़ी। दैट वाज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पढ़ाया नहीं जाता था। और वही चीज मैंने, जो उस टाइम पे थिएटर मेरा जो एक पैशन हुआ करता था, मुझे मजा आता स्टेज पे चढ़ने का। कॉलेज के अंदर भी आज इतनी मेरे पास सर्टिफिकेट्स पड़े, इंटर कॉलेज सर्टिफिकेट्स पिलानी तक गए थे, वहां पे परफॉर्म करके आए। तो वो सर्टिफिकेट, वो नहीं, एक ब्रेक आ गई थी, लाइफ दोबारा से मतलब ये एक रीबर्थ हुआ भाई। जो ब्रेन स्ट्रोक होना, दोबारा से पैदा होना, शायद मतलब ऊपर मैं कई बार मजाक करता हूँ, तो कहते हैं क्या हुआ, तो एक बार मैं एनैक्टमेंट कर रहा था अपनी लाइफ की। स्टेज के ऊपर ही मैंने ये करके दिखाया था कि मैं मर गया, ऊपर गया, तो ऊपर वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो वीजा ही नहीं है, जाओ वापस, तुम्हारी जिंदगी बाकी है। गलत बंदा आ गया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सही। तो वो फीलिंग है गाने, कोई पिक्चर बाकी है। तो वो जैसे दोबारा चलना सीखा, वॉक करना सीखा, फिर अपनी हेल्थ पे काम करना सीखा, कैसे खाना खाना है वो सीखा, फिर उसके बाद कैसे एक्सरसाइज करनी है वो सीखी। अभी आप बात कर रहे थे, जो व्यक्ति एक उंगली नहीं उठा सकता था बाजी, मैंने जिम के अंदर 120 किलो डेडलिफ्ट किया, 120 केजीज की डेडलिफ्ट करी थी, जिससे एक उंगली नहीं उठी थी। वो दैट वाज नॉट टू शो टू समबडी यार। लोग 3-3 किलो करते हैं 50-51 साल की उम्र में, अगर मैं 120 किलो उठा रहा हूँ, और वो भी इतनी खराब कंडीशंस के बाद, तो ऊपर वाले की कहीं ना कहीं तो यार रजा है ना, वो कुछ करना चाहता है मेरे साथ। कहता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जीते अभी। बिल्कुल। वो एक चीज समझ में आई, और उसके बाद वो दोबारा से एक्टिंग के फील्ड में ले आया, और एक्टिंग के फील्ड में ले आया तो थिएटर करना शुरू किया। वहां थिएटर करना शुरू किया भाजी, तो उस थिएटर के अंदर बहुत कुछ जो है, मैं अगर आप मतलब समझो कि कोई बंदा सीखना चाहता है कि जीना कैसे है, उठना है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, डायलॉग, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, किस तरीके से डिफरेंट तरह की इमोशंस को आपने प्रेजेंट करना है अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी वॉइस को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कब नीचे देखना है, कब ऊपर देखना है, एक चीज ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है कि ऑडियंस मंत्र मुग्ध हो जाए, तालियां बजाते बजाते थके ना, ऑडियंस को कैसे आपने इंप्रेस करना। राइट। आप अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट हो, ये तब पता लगा। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को सुखमंच थिएटर मिला। मेरी गुरु, आज मैं नाम लूंगा, मुझसे एज में छोटी हैं, मगर इतनी ज्यादा मंजी हुई है। बहुत सी फिल्मों में देखा होगा आपने, शिल्पी मारवा में, कांचना में थी, शाबाश मिट्टू में थी अभी, और इंटरनेशनली अक्लेम्ड अवार्ड विनिंग फिल्म्स में तो उनकी एक तरह से बकौती है, विडोज ऑफ साइलेंस। अब देखो कि कितनी पिक्चरों में होती है, और वो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छी। जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया, जिस तरीके से उन्होंने एक एक न्यूएंस, एक एक बारीक से बारीक टेक्निकलिटी समझाई, और जो उनका पॉजिटिव फैक्टर था भाई, सिखाने का जो तरीका था, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, और बहुत से लोग घबरा के छोड़ जाते थे। मगर जिन्होंने उनकी बातें फॉलो कर ली, वो कहीं ना कहीं पहुंचे। तो ये चीज थिएटर से सीखी। और थिएटर में सबसे बड़ी बात होती है कैथारेसिस। आपके अंदर कोई दुख है, आप सीन के अंदर रो रहे हो, खुल के रो रहे हो, ऑडियंस को लगेगा यार क्या एक्ट किया है इसने। आप खुशी में हो, आपने हंसा हंसा के लोगों को पागल कर दिया, आपकी खुशी 4 गुना हो जाएगी। टेंशन, स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है वहां। और फिजिकल थिएटर जो है पाजी, वो पूरी की पूरी आपको पहले फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, पूरी 1 से 1.5 घंटा आपको वर्कआउट होती है आपकी बॉडी के ऊपर। जब तक शरीर टूटता नहीं है, तब तक एक्टर काम नहीं कर सकता। कैमरा एक्टिंग बहुत अलग है, थिएटर एक्टिंग बहुत अलग है। हमारे पास तो माइक्रोफोन भी नहीं होता था। पूरे ऑडिटोरियम के एक एक कोने तक आवाज को थ्रो करना, और नुक्कड़ नाटक तो उससे भी खतरनाक। सड़क पे खड़े हो, आसपास की सराउंडिंग बहुत अजीब है, आपने
एक डफली की थाप के ऊपर अपनी आवाज को चौथी मंजिल तक पहुंचाना है। बहुत बहुत। कैसे पहुंचाओगे? कैमरा फेस करना ही, प्रैक्टिस। हर्ष भाजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैमरा फेस करना ही एक कला है। हमें लगता है कि नहीं, बड़ा सिंपल सा होता होगा भाई, पेड़ों के नीचे, वो पेड़ों के आसपास गाने चल रहे हैं या वो फाइट सीन आ गया, लेकिन अगर आप उनकी डिटेल में जाएंगे, जैसे आपने शेयर किया, एंड इवन जो थिएटर में तो आप कह रहे हो कि आपके पास माइक नहीं होगा, या नुक्कड़ नाटक में वो होता है। नुक्कड़ नाटक कई बार हमने देखा कनॉट प्लेस जैसी जगह पे हो रहा है, जहाँ पे गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग भी घूम रहे हैं, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, किसी को क्या लेना देना, लेकिन उस टाइम पे फोकस के साथ में वो एक्ट करना, मैं कहता हूँ कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास वो बयान करने के, जो आप कह रहे हो कि आपने तो एक्सपीरियंस किया है उस फील्ड को, तो प्लीज गो भाई अहेड। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या? थिएटर नेवर पेज। थिएटर में पैसा नहीं है। हाँ। जो फिजिकल थिएटर है इसमें पैसा नहीं मिलता। नुक्कड़ नाटक का कोई पैसा नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो फिर वो अपने नैरेटिव्स के हिसाब से कराते हैं। हाँ तो जी। मतलब जनरल नुक्कड़ नाटक नहीं होगा आपका। राइट। जो आप स्टेज प्ले भी कर रहे हो उसमें भी पैसा ना तो बचता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से आगे? राइट। उनके एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ते हैं। ऑडिटोरियम को हायर करने के एक्सपेंसेस, आपकी प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस, आपके कॉस्ट्यूम्स के एक्सपेंसेस, पीछे जो लाइटिंग दे रहे हैं, जो साउंड दे रहे हैं, एक एक चीज का खर्चा। ये तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। इसी हम्म। तरीके से वो स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। और एक 90 मिनट का अच्छा थिएटर एक्ट जो है, अगर आपने देखा है किसी नाटककार का, और अगर वो किसी अच्छे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, तो बुरा मत मानना पाजी, उसके पीछे कम से कम नहीं तो 3 से 4 हफ्ते की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस होती है, बैक टू बैक। हम्म। कम से कम, कम से कम नहीं तो 1,500 से 2,000 बारी उस स्क्रिप्ट को रीड किया जाता है। रीड, सिर्फ स्क्रिप्ट रीडिंग। फिर राइट। उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग ब्लॉकिंग में होती है। अलग अलग एक्टर्स, को एक्टर्स खड़े हैं उस सीन में, जो है वो अपना वो बोल रहे हैं, फिर वो एंट्री एग्जिट के साथ ब्लॉकिंग होती है। हम्म। तब कहीं जाके वो स्टेज के ऊपर प्रेजेंट हो पाता है। हम्म। रिहर्सल पे रिहर्सल, रिहर्सल पे रिहर्सल, और उसके बाद अरे ये ठीक नहीं आ रहा, ये गलत हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। फिर उसके बाद फाइनल कॉस्ट्यूम्स, फिर उसके बाद उसको चेंज करना। फिर ऑडिटोरियम पे जाकर बिल्कुल वो स्टेज अलग हो जाता है। जो स्टेज आपका जहां पे रिहर्सल कर रहे हो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑडिटोरियम तो आपको नहीं देगा 21 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। राइट। और ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्म किया है पाजी, हम्म। कपड़े बदलने की जगह नहीं होती थी, कॉस्ट्यूम बदलने की जगह नहीं होती थी। हम्म। अब आप घर से तो नहीं बन के जाओगे ना धृतराष्ट्र, या घर से हम्म। तो नहीं आप वो मुकुट मुकुट लगा करके और यमराज बन के चले जाओगे। हाँ। तो आप लोकेशन पे जाके ही चेंज करोगे। राइट। राइट। तो 4 बंदे बैक करके कपड़ा लेके खड़े होते थे, और बीच में बंदा चेंज कर रहा होता, ये हालत थी। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल। या फिर पब्लिक टॉयलेट में जाके चेंज करो। हम्म। तो मैंने, मेरे बड़ी खुशकिस्मती रही कि मेरे जो थिएटर वाले मेरे सहपाठी थे, मैं आज भी उनसे अलग नहीं फील करता। मैं लगा रहता उस थिएटर के अंदर। अगर मेरे को फिर कुछ इश्यूज आ गए थे जिसके कारण मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि टाइम भी लगता था और सर फाइनेंसिस भी लगती थी, और अपने आप को ना बहुत मैनेज करना पड़ता है चीजों के साथ। तो मेरे को इस कारण से वो मजबूरी में छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं थिएटर छोड़ता नहीं। और ओके। अभी भी मौका मिला, अगर जो कह रहा, कल को चांस मिला तो मैं जरूर करूंगा और वहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरा बहुत एक अलग एक्सपीरियंस रहा। टूरिंग थिएटर किया, हम पूरा मध्य प्रदेश गए। मध्य हम्म। प्रदेश सरकार का निमंत्रण था। वहां पे हमने पीयूष मिश्रा जी का नाटक करता, गगन दमामा बाजियो। हाँ हाँ हाँ, मालूम है मुझे, हाँ जी। उनका, तो उन्होंने मतलब स्वामी इनफैक्ट भगत सिंह की कहानी के ऊपर। खुद खुद उन्होंने एक वीडियो भी बना के उसकी एडवर्टाइजमेंट भी दी थी कि ये हर्षपाल जी कर रहे हैं, तो आई सॉ दैट, देखा था मैं। वो हमारा मतलब बहुत ही खूबसूरत, उस नाटक के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 8-10 जगह पे मैंने परफॉर्म किया। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, मगर लगभग इतना तो जरूर किया होगा। और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो देशभक्ति है ना। तो वो तो पूरी ऑडियंस तो अलग ही रो रही होती थी, हम करते हुए करने के बाद भी हम भी रो रहे होते, ये हम्म। हालत होती थी। राइट। तो बिल्कुल। वो एक अलग ही कनेक्शन, अलग ही जिंदगी थी। अच्छा, थिएटर के अंदर घुसा तो देखो, मैं जो आपको बताता, कहाँ से खींच करके कहाँ ले आए। हम्म। अब थिएटर में आकर के, और गले हमारे जेवरी जित खिंचे तित जाओ, ये हमारा एक कनेक्शन रहेगा। ऊपर वाला खींच के ले जा रहा है। और वो खींच के यहाँ पे जब कर रहे थे, तो बातों बातों में एक दिन शिल्पी मैम ने ये बताया कि देखो, इट इज अ बिग रोल प्ले ऑफ साइकोलॉजी। हम्म। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो, तो हम्म। यू शुड नो द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैरेक्टर। हम्म। उसने ये बोल दिया, ठीक है, मगर ये क्यों बोला, उसके पीछे क्या माहौल है, क्या रीजनिंग है, कहां से आ रहा है, हम्म। उस साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। ओके। अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो क्यों जनरेट हो रहे हैं, हम्म। व्हाट इज द बिल्डअप दैट इज लीडिंग टू इट। ओके। हम्म। जैसे कि आमिर खान साहब ने भी एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि टेनिस खेलना तो ये नहीं है ना कि सीधा ये रैकेट पकड़ा और ये मार दिया, नहीं। हम्म। बैक स्विंग होता है, पहले पूरा पीछे जाता है, फिर वो आता है, और फिर फॉलो थ्रू होता है। फॉलो थ्रू होता है, ठीक बात तो वो बैक स्विंग क्या है, है। इसकी किरदार की पीछे की कहानी क्या है, हम्म। वो साइकोलॉजी के बिना समझी नहीं जा सकती। हम्म। तो ये खींच के ले गया मेरे को साइकोलॉजी की तरफ।
हाँ। और मैंने फिर साइकोलॉजी का कोर्स शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एट स्कार्बरो में, ओके। ऑनलाइन कोर्स था। वहां पे एनरोल कर लिया। वहां पे ऊपर वाले की, मैं आपको यही जो बार बार बता रहा हूँ, जिद खींचे थे जाओ। एक तो भगवान मुझे खींच के ले जा रहा है, और उसके बाद एक से एक पाजी ऊपर वाले ने ऐसी अच्छी किस्मत दी। हमारे गुरु आप देख लो, चाहे स्कूल में देख लो, एक से एक बढ़िया टीचर्स। हम्म। जितना हम उनका शुक्राना करें। आज भी मेरे को याद है, पंजाबी में धीर मैडम होते, हम्म। हरभजन मैडम होते, हाँ जी। इंग्लिश के जौहरी मैम, जिन्होंने इंग्लिश का कीड़ा लगा दिया। हम्म। शेक्सपियर में ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल दिए कि वो हैरान हो गए कि हाउ आर यू एबल टू स्पीक सच ब्रिलियंट इंग्लिश विदाउट एनी फ्लॉ, जस्ट बिकॉज आई वाज ब्लेस्ड टू हैव गुड टीचर्स। दे टॉट मी। इट राइट। इज नॉट मी, बट द हार्ड वर्क ऑफ माय टीचर्स दैट इज शोइंग थ्रू। राइट। तो वहां से गया, वहां से निकला, तो आगे जो ये कोचेस टीचर बने फिटनेस के अंदर, हम्म। आगे चल करके थिएटर के अंदर शिल्पी मैम मिल गए। हम्म। और जब मैं इसके अंदर गया साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर, तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा, प्रोफेसर स्टीव जूडन्स, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एट स्कार्बरो के अंदर, ही इज अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड अ रिसर्चर। उनके नाम पे इतने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, टेड टॉक्स हैं। एंड आई गॉट टू कनेक्ट विद दैट जेंटलमैन। ओके। हालांकि ऑनलाइन कोर्सेज थे, उसके अंदर सारा जो भी हमारा इंटरेक्शन था, दैट वाज टोटली ऑनलाइन। बट उन्होंने ना सिर्फ, ही इज आल्सो 60 इयर्स ऑफ एज, और वो रॉक बैंड भी चलाते हैं। एंड अच्छा। ही कनेक्टेड विद मी ऑन फेसबुक। मेरे उन्होंने 1 मिनट से पहले मेरा फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा, मेरी क्वेरीज के आंसर करे हम्म। लाइव, नहीं तो कौन करता है ऑनलाइन हाँ कोर्स जी। के। हाँ जी। हाँ जी। तो ये ऊपर वाले की कहीं, मैं कहता हूँ बड़ी उसकी मेरे ऊपर, मैं कहता हूँ बड़ी बख्शिश है, राइट। बहुत ज्यादा। वी ऑलवेज स्टॉप काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। हर्ष भाई, दो तीन पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं ना, उसमें से अभी तक जो हमारी बात हुई है, इनफैक्ट बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है अभी। ठीक है। वो ये है कि कभी कभी हम जिंदगी में ना बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार हमें ये चीज नहीं हुआ, या हमारा ये काम नहीं हुआ, या हमारी ये एजुकेशन में ये कमी रह गई, अगर वो कर लेते तो शायद और हमें फायदा होता, जब ये चीज हमें मिल जाती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ और कर लेता। ये हर मुकाम पे हमें लगता है। गवर्नमेंट जॉब वाले को लगता है नहीं यार, मैं अगर प्राइवेट जॉब में चला जाता तो मैं शायद ज्यादा पैसे बनाता। दोनों जॉब वाले, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसको हमेशा लगता है कि बिजनेस वाला मजे कर रहा है, और बिजनेस वाला कहता है यार मैं अगर जॉब में होता तो बड़ी अच्छी बात होती, कम से कम संडे की छुट्टी तो मिलती। तो हर हर टाइम हमें यही लगा रहता है। लेकिन आपकी जिंदगी को अगर हम देखते हैं शुरू से, जो आपने कहा कि भगवान ने हाथ से पकड़ के कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो नुकसान नहीं हुआ आपको। थोड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं, अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी का पार्ट है ना। जब सक्सेस होगी तो फेलियर्स भी होगी। फेलियर्स तो हम कह देते हैं फेलियर, लेकिन वो भी लर्निंग होते हैं। मैं जो मानता हूँ, जो आपने भी बात कही कि फेलियर को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, वो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। हमें जो समझ में आता है, हमें ये तो घबराना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ठीक है, अगर कुछ डाइवर्जन आ रही है, दैट इज कमिंग फॉर द गुड ओनली। क्योंकि हमने जो सोचा है ना, हमने अपने लिमिटेड दिमाग से सिर्फ हम उतना ही सोचते हैं जितना हम इंसान होने के नाते, लेकिन शायद वो इस दुनिया को चलाने वाला चाहे कोई भी हो सकता है ना, कोई शक्ति है जो भी है, उसने जो सोचा हुआ है, आई थिंक वो बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी सोच से बहुत आगे है। वो जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को जिया, लेकिन कहाँ से आपने एक प्रॉब्लम खड़ी हुई आपको, और आपने फिर फिटनेस को अपनाया अपनी जिंदगी में, और अभी तक आप उसको कर रहे हैं। और कहाँ से एक दोस्त का आना होता है कि वो कहते हैं कि जी आपको ये एक्टिंग सैटरडे संडे या वीकेंड्स में थोड़ा सा करना है, तो आपको वहां से कितनी चीजें सीखने को मिली। मतलब अगर इन सब चीजों को, और फिर आपने साइकोलॉजी वाला पार्ट जो लास्ट में हमने, हम उसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे कि साइकोलॉजी क्या करती है, क्या चेंज लाती है अपने। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, हर एक चीज का वक्त होता है, समय होता है, और आप वहां पे पहुंच जाएंगे जो आपके, जो लिखा हुआ है। ठीक है, मेहनत करिए। ये नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा कि नहीं भाई मेरे भगवान ने तो मेरे बहुत अच्छी किस्मत लिखी है, पंडित जी ने कहा था कि ये एक दिन राज करेगा, तो मैं तो बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा राज। आपको उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा, तब राज जो हुआ तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो वापस आते हैं अपनी डिस्कशन पे। थोड़ा सा मुझे साइकोलॉजी का पार्ट बताइए। और अभी आप थिएटर में आप इन्वॉल्व हैं, या अभी आपने उसको थोड़ा सा छोड़ा हुआ, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन थिएटर एनी मोर नाउ, या करते हैं अभी? नहीं, अभी जी, अभी लगभग 1 साल से तो थिएटर से एक गैप ही है, क्योंकि मैं थिएटर में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा, ना ही मैं अभी थिएटर में रेगुलर जा रहा हूँ वहाँ पे। ओके। बाकी थिएटर में रहते रहते ही फॉर्चुनेट था कि मौका मिला था सैम बहादुर पिक्चर में शूट करने का। ओके। उसमें एक छोटा सा लीड था, और शूटिंग भी हुई थी। तो मगर उसमें फिर ये हुआ कि पता लगा ये भी कि फिल्मों का काम, जो अब हम कैमरा एक्टिंग कहते हैं, जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वो हम्म। अपने आप में क्या है। ओके। तो उसका जो दिल्ली शेड्यूल था पाजी, वो हम्म। यहाँ अजमेरी गेट पे एंग्लो
एंग्लो फ्रेंच स्कूल या एंग्लो इंडियन स्कूल करके है, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे वो इन्होंने शूटिंग करी थी उसकी, ओके। अजमेरी गेट चौक के ऊपर। तो ठीक है। वहां पे 2 नाइट्स नाइट शूट थी हमारी। तो 2 रात को हमारी, मतलब रेगुलर 3 रातें बल्कि हम वहां ओके। पे थे, और हमारे कुछ एक्शन सीन्स थे जो मतलब वहां पे कवर हुए थे, और किस तरीके से एक यूनिट काम करती है। पूरे का पूरा एक गांव बसता है, मतलब वहां पे 500-600 लोग, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के, कॉस्ट्यूम वाले अलग हैं, वो पूरी उनकी टीम है। फिर वो केटरिंग ऐसे हो रही है जैसे शादियों में होती है। फिर ओके। उसके अलावा स्टंट्स की टीम अलग है, कैमरा की टीम अलग है, यूनिट पूरी अलग है, लाइटिंग की टीम बिल्कुल अलग है। और वो ओके। कितनी छोटी छोटी बारीकियों पे काम किया जाता है। और हाँ जो डायरेक्टर हैं मेघना सरदार जी, उनसे मुलाकात हुई। जी। और मतलब कई, मतलब वहाँ पे एक्टर्स, स्टार्स, बहुत ही अलग एक माहौल। और फिर उसके बाद पता लगा कि कैसे जो शूटिंग 7.5 घंटे की फिल्म शूट हुई थी, हम्म। और एडिट होने के बाद वो 2-2.5 घंटे का फाइनल प्रोडक्ट निकला था। तो कितनी राइट। कटिंग होती है, काटपीट कितनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। फिर फिल्म में आप जो काम करते हैं सर, हम्म। उसके फाइनेंसिस कैसे काम करते हैं। राइट। 90 दिन तो कहा ही जाता है, और हम्म। ये 90 दिन कब 6 महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं, 7 महीने में पेमेंट आ रही है, कुछ नहीं पता। ओके। हाँ, बड़े और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो जो उन्होंने आपको कमिट किया वो पेमेंट दे देते हैं। ओके। जो कई छोटे हैं जिनका नाम सुना है, मगर ऊपर वाले की कृपा से मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, हम्म। वो पेमेंटें मारी भी जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिवली काम करता हूँ, हर प्रोजेक्ट पे नहीं जाता। ओके। तो ये मैंने अपने थिएटर के साथ ही ये प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद ऑनलाइन ऑडिशंस भेजता रहा। और हम्म। एक वेब सीरीज है, यूनियन द मेकिंग ऑफ इंडिया, ओके। जो कि अभिजीत देश पांडे जी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसकी हाँ जी। शूटिंग में मैं जा चुका हूँ। ओके। उसमें मेरा आशुतोष राणा जी और के मेनन सर के साथ काम था। और ग्रेट। ये जियो सिनेमास पे रिलीज होगा, अभी रिलीज ओके। नहीं हुआ है। वेब ओके। सीरीज है सर ये। ओके। तो हर्ष भाई को जल्दी हम तो वाली फिल्मों में भी देखने वाले हैं, और हम कहेंगे कि हाँ, हमारा भाई फिल्मों में आ रहे हैं, है ना? भाई अगर देखो कहीं सिलेक्शन हो जाती है, मौका वही, मतलब वही बात है, जित खींचे तित जाओ, भगवान अपने आप खींच के राइट। ले गया। मेरा राइट। कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। ऑडिशन करी, फिर एक दो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थे, तो उनका स्वस्ति आयुर्वेदा नाम की कंपनी है, उसका ऐड किया था। वो ओके। जहाँ पे बुला लेते हैं, जहाँ पे लगता है आप फिट हो, तो वहाँ पे भाजी अपना तो क्या है, जित खींचे तित जाओ, चलो हम तो ठीक है। रेडी हैं, संभाल ठीक लेंगे, है। कर देंगे काम। हर्ष तो भाई ये जो। थिएटर से रहा। बाकी जो आपने साइकोलॉजी की बात करी भाजी, हाँ। उसके अंदर जो आपने पूछा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन, की साइकोलॉजी में कैसे इम्पैक्ट आया और क्या आया। हम्म। तो साइकोलॉजी में पाजी बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ओके। पहले तो ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, किस तरह से वायरिंग होती है, किस तरह से ओके। न्यूरॉन्स फायर होते हैं, आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके। हमारे अलग अलग लोब्स क्या होते हैं, सुनने का जो लोब है, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, पूरी डिटेल्स। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ मेल फंक्शन होते हैं, किस ओके। किस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, क्या ओके। क्या परेशानियां आ सकती हैं। जैसे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एक बड़ी अलग ही तरह की चीज है। राइट। पूरी देखो, जब आप किसी मुसीबत से जूझ रहे हो, हम्म। जब आप ये कभी देखना, आप लाइफ में कई बार आपने फील किया होगा, बहुत से लोगों ने फील किया होगा, हम्म। बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, जियो, करो या मरो वाली हालत है, डू और राइट। डाई वाली सिचुएशन। हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप उसको ऐसे फेस करोगे जैसे कुछ है ही नहीं। आप उसको जड़ से उखाड़ के उस प्रॉब्लम को, यू विल ओवरकम दैट, राइट। यू विल ओवरकम दैट एंड यू विल बिकम विक्टोरियस। आप उससे ऊपर निकल जाओगे, जो भी होगा वो, हम्म। मतलब सिचुएशन निकल गई, खत्म हो गई। हम्म। नाउ योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग, ओके। थिंकिंग थिंकिंग ओवर थिंकिंग रीथिंकिंग, बार बार वो घूम रहा है। ट्रॉमा हम्म। निकल चुका है, पोस्ट ट्रॉमा इट विल कॉज स्ट्रेस, इट हम्म। विल कॉज डिल्यूजन, वो आपको इतना परेशान कर देगा दैट इट बिकम्स अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हम्म। वो चीज नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, वो चैलेंज नहीं है, वो मुसीबत नहीं है आप पे, और हम्म। आप आज भी अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, जो निकल चुका है, जो पास्ट है। राइट। फिर अपने बारे में जो मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाता था, पता लगा ये रेट्रोग्रेड एमनीशिया के नाम से होता है। एमनीशिया मतलब यूर फॉरगेटिंग स्मॉल थिंग्स। तो ओके। इसको मैनेज कैसे, सबसे पहली चीज पाजी, मेंटल हेल्थ का कोई भी इश्यू आए, कोई भी परेशानी आए, सबसे पहला चीज जो है दैट इज एक्सेप्टेंस। हम्म। मैनू किमें हो सकता है, नहीं मैनू हो सकता है, आई एम ह्यूमन। राइट। मैं अभी वो नहीं हूँ जो मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ। मैं हम्म। ह्यूमन हूँ यार। जैसे मुझे जुकाम हो सकता है, जैसे मुझे सर्दी हो सकती है, जैसे बुखार हो सकता है, हम्म। कुछ भी हो सकता है भाई। ये हो गया तो क्या हो गया। फिर एक्सेप्टेंस के साथ साथ शर्म नहीं करनी। हम्म। डिसऑर्डर ही तो है, हाँ जी। एक छोटी सी बीमारी तो है। जुकाम आने पे शर्म करते हो कभी, हाँ जी। छींक देते हो ना एकदम से, हम्म। कभी सोचा छींकने से पहले जरा जरा हाथ रख लोगे या रुमाल रख लोगे। हाँ जी, हाँ जी। यार, हम्म। डिप्रेशन आया है, एंग्जाइटी आई है, टेंशन आई है, हम्म। कोई बात नहीं, वी विल मैनेज इट। हम्म। जब ये चीज मन में आ रही ना, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं हाय क्या हो गया, मेरा तो लाइफ ही बर्बाद हो गया, तो जिंदगी यहीं खत्म। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। राइट।
आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब करने के बाद मेरे को प्रोफेसर स्टीव ने कहा था, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल अराउंड यू। तो तुमने ये कोर्स कर लिया, सब कुछ समझ लिया, किसी की तो मदद हो तुम्हारे, यू विल लर्न मोर ड्यूरिंग द प्रोसेस। राइट। देयर वाज समबडी, बिकॉज वी डोंट नेम एनीबडी, कोई ऐसे थे जो सुइसाइडल थे सर। 7.5 घंटे फोन पे था, मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे ऑन कराया उनको, मैंने कहा मरना नहीं है। फीमेल थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने बाय चांस, ये देखो ऊपर वाले की फिर वही खींचे थे, ऊपर वाला खींच के ले गया। एकदम से कॉल आई कि सर आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू यू, बट आई जस्ट वांटेड टू से गुड बाय टू यू। ओह, अच्छा। और बातों में ऐसा लगा, गुड बाय टू मी, व्हाई व्हाई गुड बाय टू मी, मतलब मेरे को गुड बाय क्यों कह रहे हो? बहुत छोटे हैं उम्र में, मतलब मेरे को गुड बाय क्यों कह दिया? और कहीं जा रहे हो क्या, गुड बाय कह रहे हो? हाँ हाँ, ऑब्वियसली कहीं जा तो रहे हो जब तभी तो गुड देखता बाय हूँ, कहा जाता है। हाँ जी। हाँ, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं जा नहीं रही, अब फाइनली जा रही हूँ, ओह। सो दैट वाज अ पॉइंट जब मैंने इमीडिएटली अपने बॉस को मैसेज किया, आई नीड एन अर्जेंट लीव, मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ अपने काम पे। और ग्रेटफुली ही इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ कोच, तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को कहा आप जाइए कीजिए, मैनेज इट। मैंने उसी टाइम उनको कॉल किया, मैंने कहा अभी आप कुछ नहीं करेंगे, ओके। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ। 7.5 घंटे तक उनके साथ रहा, उनकी बातें सुनी, उनकी सारी जो भी इश्यूज थे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, सब कुछ था, सुना समझा, उनको गाइड किया। 7.5 घंटे बाद शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू एंड माय लाइफ। जो काउंसलिंग करी वो भगवान की दया से काम चली गई, और यहाँ से कम 1500 किलोमीटर दूर था पाजी, अच्छा। मतलब मैं पहुंच भी नहीं सकता था, मतलब ऐसे, और मेरा कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं था उस हम्म। सिटी में, उस स्टेट में जाके मैं वहां पहुंच सकता, ऐसी राइट कंडीशन थी। राइट राइट। तो ये एक बस वो आपका जो कोडिंग जो नहीं किया ट्विटर वाला जो एंगेजमेंट है उसके दौरान था, या ये कुछ वैसे ही मतलब कैसी कॉल आई? नहीं, पर्सनल पे, नहीं पाजी, पर्सनल पे कॉल आई। ओह अच्छा। ओके ओके। अब जिस बंदे को हेल्प करा उसने सोशल मीडिया पे कहीं दिख दिया हम्म कि ऐसे ऐसे मुझे हेल्प करा, ये बंदा मेरा गुरु है, इसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तो उस दिन मर गई अगर इसने मुझे काउंसिल ना किया। राइट। तो मेरे पास इतनी अप्रोचेस आने लगी, अलग अलग तरह के केसेस आने लगे। किसी का हेल्थ के बाद का इशू, ट्रॉमा चल रहा है, उसका परेशान है वो। फिर किसी का दूसरा इशू चल रहा है कि वो, मतलब दैट वाज अ वेरी बैड केस कि उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया, फीमेल थी। मेल्स भी कई आए जो बहुत ही ज्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशन में चल रहे हैं। somebody who was, you know, जेंडर का उनका इशू था, घर वाले मान नहीं रहे थे, एंड ही वाज नॉट, कंफर्मिंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर। इस तरह के बहुत, एंड आई वाज नॉट प्रोफेशनली डूइंग इट, मैं इसका कोई पैसा नहीं ले रहा। राइट। तो वहां पे भाजी एक चीज रियलाइज हुई कि जो बाबा फरीद जी लिख गए हैं ना गुरबाणी में, अगर वो चीज समझ में आ जाए ना, तो बहुत बहुत चीजें आपको अपनी लाइफ के बारे में समझ में आ जाएंगी। कि बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइये जग, उच्चे चढ़ के देखा ते कर कर एहा अग। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे के अंदर दुख है, मेरे अंदर दुख है, मगर दुख तो इस पूरी दुनिया में कौन ऐसा है जिसको दुख नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। जरा से ऊपर चढ़ के देख, अपने आप से उठ तो सही, तू अपने अंदर ही मस्त हुआ पड़ा है, अपने आप को ही दे रहा है, अपनी ही परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि तेरे को अपने से ऊपर उठने की जगह ही नहीं है तेरे पास। जरा सा ऊपर उठ और देख, कौन सा घर ऐसा है, घर शरीर में कहा जाता है अध्यात्म, कौन सा शरीर ऐसा है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको ये आग नहीं लगी हुई, दुख की आग। तो ये दुख तो है, परेशानियां तो हैं, मगर परेशानियों से हारना नहीं। परेशानियों का आज नहीं तो कल सोल्यूशन वक्त भी निकाल देता है, अगर हम उसको सिर्फ अपना काम करने का समय दे दें। तभी कहते हैं वक्त को वक्त दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली हर्ष भाई आपने। हर्ष भाई, एक चीज जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि मतलब ज्ञान में तो कोई मुकाबला नहीं है। जो चीजें आप बोल रहे हो, इनफैक्ट वो गुरबानी के जो लाइंस हैं उनको समझना तो बात की बात है, पहले उन्हें याद करना और ठीक से प्रोनाउंस करना भी बहुत बड़ी बात है, एंड उनका अर्थ समझना। क्योंकि एक सज्जन पुरुष एक बारी कह रहे थे कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी का जिक्र किया कि असी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी नू मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी दी नहीं मानते, जो उसमें लिखा हुआ है, जो आपने शेयर किया। बहुत अच्छी बातें जो आपने शेयर की। मैं हर्ष एक चीज जानना चाहूंगा, आपने जिंदगी में बिजनेस भी किया, कंसल्टेंसी भी करी, फिटनेस में भी गए, एक्टिंग भी करी। इस 50 52 53 साल का जो सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, जो जो आपने जिक्र किया। आपके हिसाब से हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन? लोग कहते हैं हैप्पीनेस, मैं आई एम हैप्पी। आपको क्या लगता है हैप्पीनेस अगर 2 लाइनों में डिफाइन करना हो
with your experiences. गुरबाणी में गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रणवत नानक हुक्म पछाने, सुख होवे दिन राती। Yeah. इस लाइन में सब कुछ खत्म है। अगर आपने उस परमात्मा का हुक्म पहचान लिया तो फिर दिन और रात सुख ही सुख होगा, दुख आपके पास आएगा ही नहीं। तो अब जो आप थोड़ी देर पहले ना फरीद जी का था कि दुख सबाइये जग ऊंचे चढ़ के देखा थे कर कर एहा अग। हर इंसान के मन में दुख है। क्यों दुख है? क्यों दुख है? गुरु तेग बहादुर जी क्या बोलते हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है मगर उसमें दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पह नहीं जाके कंचन माटी माने। ना तो दुख में दुख मानना है और सुख और स्नेह से भी अटैच नहीं हो जाना। कहीं आप खुशी में इतना ओवर हो जाओ, इतना ब्लो अप हो जाओ कि उसका ही आप जश्न मनाते रह जाओ। राइट राइट। कंचन, कंचन सोने को मिट्टी समान मान ले। हाँ जी। सोने की वैल्यू खत्म ना। सोने की वैल्यू तब तक है जब आप सोने को सोना मान रहे हो। जिसने सोने को मिट्टी मान लिया, वैल्यू खत्म है। बिल्कुल। मगर ये समझने के लिए एक नहीं कई जन्म खत्म हो जाते हैं पाजी। गुर कृपा, गुरु तेग बहादुर जी क्या एंड करते हैं? गुर कृपा जेह नर को कीनी, तह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। जिसने ये समझ लिया, जिस नर के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर ये कृपा हो गई, जिसने गुरबाणी को समझ लिया, जिसने गुरबाणी को समझना नहीं, गुरबाणी को जीना जरूरी है। गुरबाणी को समझ के क्या कर लोगे? समझ कोई सका है? राइट। तो जिसने गुरबाणी को जीना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ में उतार लिया, उसके सिद्धांतों पे चलना शुरू कर दिया, उसकी माननी शुरू कर दिए। गाविए, देखो गुरु नानक देव जी जपजी साहब का पाठ करते हो, गाविए गुरबाणी गाओ, गुरबाणी को गाओ, ठीक है? पढ़िए, उसको पढ़ो, गाविए गाविए सुनिए, गाविए सुनिए, मन रखिए पाओ। गाओ, सुनो। बहुत से लोग सिर्फ गाते हैं, जो खुद गा रहे हैं वो भी नहीं सुनते, अपने शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते क्या कह रहे हैं। मगर गाए हुए को सुनो, और सुनना सिर्फ कान पे खत्म नहीं होता। ये साइकोलॉजी ने भी प्रूव कर दिया साइंटिफिकली। सुनना कान से अंदर टेम्पोरल लोब में जाएगा, ब्रेन के अंदर सिग्नल बन करके मेमोरी में स्टोर होगा, तब आपका सुनने की प्रोसेस कंप्लीट होगी। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, उसको मानो और उसका भाव अपने हृदय में बसा लो। तो क्या मिलेगा इसके बाद? आपका आंसर पाजी जो भी आपने पूछा, दुख पर हर सुख कर ले जाए। जितने दुख है रख दे मेरे पास, वो मालिक कह रहा है। जितने दुख है रख दे, और जितने सुख है उठा के ले जा अपने घर। घर मतलब अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। ये है सुख की परिभाषा पाजी। बहुत अच्छे। कर्ता भाव खत्म कर दूं मैं, अपनी लाइफ के खुद स्पेक्टेटर बन जाओ। कर्ता भाव खत्म, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, जो कर रहा है वो कर रहा है। मेरा काम है यत्न करना, मेरा काम है प्रयास करना। अभी जो आपने बड़ी प्यारी बात बोली, ये नहीं कि घर में बैठ जाओ, हाथ रख के बैठ जाओ, नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाना गलत है। बेवकूफ हो, पैसा कमाना तो सबसे जरूरी है। किसने कह दिया पैसा कमाना गलत है? पैसा माया नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक व्हेन द मोमेंट यू, आपने अध्यात्म की पौड़ी पे पैर रखा और सबसे पहले ये माया है, ये मोह है, इसको त्याग दो। परिवार सब मोह है, बच्चों का मोह है। क्यों मोह है? सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो यही है। माया और मोह को तो समझ ही नहीं पाया आप। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली थी? किरत करो। क्यों किरत करो? ताकि पैसा कमा सको, धन अर्जन कर सको। मगर किरत कैसे करनी है? धर्म की किरत। वो किरत जो पंजानुवादी किरत, जिसको कहते हैं मेहनत करके पैसे कमाओ, किसी का हक ना मारो। हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय। पराया हक मारना, किसी की चीज पे कब्जा करना, किसी के पैसे बिना अपने हक के होते हुए उसके पैसे जबरन करना, चोरी करना, डकैती डालना। ये एक हिंदू के लिए गाय का मांस भक्षण, मांस खाने के बराबर है। और एक मुसलमान के लिए सुअर खाने के बराबर है, जो कि टोटली हराम है, जिसमें उसकी सारी जीवन की हुई तपस्या भंग होती है। इतना बड़ा गुनाह है पराया हक खाना। बिल्कुल। तो अपनी किरत की मेहनत करो, अपनी हिम्मत करो। जिस भी जॉब में आप हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपनी किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे सरकारी काम है, चाहे आप फ्रीलांस कर रहे हो, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से अपना 100% दो उसको। राइट। ये आपका किरत करना है। और उसके बाद जो आपको पैसा मिल रहा है, शुक्राना करते हुए लो। जो मेहनत आप कर रहे हो वो बोलो, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने ये मेहनत करने का मौका दिया। ये फोकस मत करो कि कितनी सैलरी आ रही है, ये फोकस करो व्हाट एम आई गिविंग। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट एम आई टेकिंग, फोकस ऑन व्हाट एम आई गिविंग। The entire scenario will change. Yeah. Abundance will flow like anything. Just change the direction. What am I giving? What am I taking? No, what am I giving? जहां ये फोकस आ गया, आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा।
पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बिना पैसे के गुजारा नहीं है। हाँ जी, पैसा भी बिल्कुल। एक छोटा रब है, रब ने उसको बनाया है, लक्ष्मी माता है। हम्म, क्यों पैसा पैसा कमाने से विरक्त होना? और मोह ना करें, प्रेम प्रेम ना करें, मोह ना करें, किसके साथ? बीवी बच्चों के साथ। क्यों? क्यों? हाँ, जो बीवी बच्चे हैं उनके साथ मोह ना करें, उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके साथ मोह करें, उसके साथ प्यार करो, और उसके साथ इतना प्यार करो कि सारी दुनिया को भूल जाओ। हम्म, हे वाहिगुरु, ये ਜਿਹੜੀ मेरी पत्नी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ हम्म, सेवा कर रहा हूं, तू ही तू ही तू ही तू ही। बहुत बढ़िया। ये भावना ला करके सेवा करो, देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप, आपकी सेवा भी चेंज हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ना पाजी, ये कल्मिनेटिंग पॉइंट है, हम्म, जहां पे सब एंड होता है आध्यात्म। और आध्यात्म में पता है हम क्या कहते हैं? दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी होनी चाहिए, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। अध्यात्म ये है ही नहीं। धर्म तो बाद में बने, शुरू तो सब कुछ अध्यात्म से हुआ था भाई। हम्म, देखो भाजी, स्पिरिचुअलिटी इज स्टडी ऑफ योर स्पिरिट्स मोनोउअलिटी। ओके, इसको थोड़ा सा और और अगर मैं डिटेल। इसको हिंदी में बोलूं, इसको मैं हिंदी में बोलूं, हम्म, अध्यात्म क्या है? अध्ययन अपने आत्म तत्व का करना। हम्म, अध आत्म, अध्ययन प्लस आत्म, राइट, दूसरे को नहीं देखना आपने। आत्म, ऑल फिंगर्स पॉइंट एट यू, इट राइट, बिगिन एंड एवरीथिंग विद यू। राइट। हुआ ही यहीं पे खत्म है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। जब आपने ये बात कही तो मुझे एक याद आ गई बात। वो कहते हैं कि रिचुअल्स जो होते हैं ना, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हम रोजमर्रा की जो चीजें कर रहे हैं हमारे, तो वो रिचुअल्स कहते हैं जब उन रिचुअल्स के साथ में हमारी स्पिरिट, यानी कि हमारा अपना, हम सेल्फ, जो स्पिरिट है, जैसे आपने जो रिलेट करा, और जब हम स्पिरिट को रिचुअल के साथ में रिलेट कर देते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब वो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं शायद जो आपने बात बोली कि जब तक वो सेल्फ नहीं इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, तो आई थिंक वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाएगा। भाजी, अगर कमियां देखनी है तो अपनी देखनी है, अगर दोष देखने हैं तो अपने देखने हैं और उनको सुधारना है, सीधी सी बात। राइट। बाबा बुल्ले शाह, पढ़ पढ़ इलम ते फाजल होयो, कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ, हम्म, ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਤੇ हम्म, ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ बढ़िया। ਨਾ। ਲੜਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, हम्म, ਤੇ ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਇਹ शरीर ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। बिल्कुल, बिल्कुल। बस करियो यार इल्मो, बस करियो यार, इको हम्म, अलफ तेरे दरकार। जेड़ा अंदर बैठा है, जेड़ा वो परमात्मा तत्व है, जेड़ा तेरी सांस चला रहा है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। हम्म, गुरु तेग बहादुर जी नहीं कहते, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल्य तो पहचान, तेरा तेरी वैल्यू की है, तू उस जोत उस परम पिता परमेश्वर दा अंश है, ਉਹਦਾ ਹੀ स्वरूप है, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। हम्म, ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? राइट। Who can defeat you? You are a part of the Almighty. You are Almighty Himself, herself. Aham Brahmasmi. हम्म, बिल्कुल। देखो, एक रहंदा है भाजी, एक रहंदा है, या तो तू ही तू ही तू ही तू ही, हम्म, या मैं मैं। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਧਿਆਤਮ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। मैं पुरुष, मैं हर्ष, मैं थिएटर एक्टर, मैं ये मैं वो, खत्म। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक थां। हम्म, जिथे हौमे आ गई, जिथे अहंकार आ गया, उत्थे प्रभु का नाम, प्रभु का वास हो ही नहीं सकता। असी सब परमात्मा ने कहते ना, गुरु गोबिंद सिंह जी जाप साहब, अनेक हैं फिर एक है। हम्म, उन्हें आप ही अपना हजारों रूप विच पसारा फैला देता है, पर एंड विच हर मनुष्य विच, हर जीव जंतु विच, हर चीज विच वो इको एक है, दूजा कोई है ही नहीं। हम्म, कमाल है। जय जय पेखो दे हजूर, दूर कतो ना जाई, रब रिया सर्वत्र में मन सदा ध्याई। हम्म, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ सांस ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। राइट। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ केवल नाम, हम्म, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल। कारण करण करीम, कृपा तार रहीम। राइट।
बिल्कुल बिल्कुल। हर जिस नाम ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡੈਡੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਾਨੂ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ। हम्म ਮੰਮੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਭੈਣ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। हम्म। ठीक गल है। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ अपनी जिथे पहुंचाना पहुंचा दे। बस विश्वास करने की जरूरत है। देखो ऊपर वाले ने सब करने कर, जो करना है कर भैया, तू देख ले। एक बारी जब सब जगह से हारेगा ना, तब मैं तेरे को खींचता हूँ कहाँ लेके आना है, तब मैं तेरे को दिखाऊंगा। जब तक हम अपनी उस पर चलते रहेंगे ना भाई, तब तक फिर हम ट्राई करते रहे थे। जब उसने खींचना था तो खींच लिया। अब मैं वही बता रहा हूँ, वहां पे गया तो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मैंने ऑफिशियली क्लासेस ली। उस टाइम चल रहा था एम्बेसडर होटल है सुजान सिंह पार्क में, वहां पे वर्कशॉप चल रही थी अमित टंडन साहब की। ओके। और उसके साथ में अतुल खत्री जी भी थे, और महीप सिंह जी भी थे, और नीति पाल्टा जी भी थी, और एक दो और थे वहां पे स्टैंड अप कॉमिक्स। मेन जो कंडक्ट कर रहे थे उस वर्कशॉप को स्टैंड अप कॉमेडी की, वो अमित टंडन साहब थे। ओके। तो वो उनकी सारी वर्कशॉप करी, सब कुछ करा। ये बात थी पाजी 8 मार्च की, ओके। 2020 की। और उस वर्कशॉप का नेक्स्ट पार्ट जो था वो 9 मार्च को था। और ओके। 9 मार्च को, 8 मार्च को ही रात को मिडनाइट को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया था। हाँ जी, हाँ। तो लॉकडाउन लग गया और वो वहीं पे प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और वहीं पे वो स्टैंड अप कॉमेडी फिर मैंने आगे देखी, तो उसमें वो कहने लगे यार रोस्टिंग करनी पड़ती है, गाली गलौज करना पड़ता है, जबान गंदी करनी पड़ती है। वो कहीं ना कहीं बाजी मेरे को समझ नहीं आया। बिल्कुल। हालांकि अमित जी की जो कॉमेडी है, उन्होंने बोला देखो मैं तो यार इसको सस्टेन करके चलता हूँ और मेरी ब्रांड इमेज बनी हुई। और जिसको शॉर्टकट चाहिए वो बिना गाली गलौज के, बिना उल्टा सीधा, क्योंकि पब्लिक आजकल यही मांगती है, सही। तो वो जल्दी कनेक्ट करना है, शॉर्टकट लेना है, तो फिर वो गाली गलौज वाला और उस तरह का रोस्टिंग वाला जो गंदा वो है, वो आपको करना पड़ेगा। जो आपने वो मतलब कर चीज दिया कहीं हुआ। समझ नहीं आई पाजी, वो कनेक्ट नहीं हुआ पाजी, कहीं समझ ही नहीं आया मेरे को। तो फिर जब बात हुई तो एक ने कहा यार तुम पाठ करते हो, मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो यार तुम जो चीज कर रहे हो, जिसके लिए तुमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जो तुम्हारे लिए नेचुरली हो रही है, वही क्यों नहीं डालते अपने यूट्यूब चैनल। तो देखो मैंने बोला गले हमारे जेवरी चित खिंचे थे जाऊं। अब ये गुरुद्वारे में निर्मोहन सिंह जी हैं, बड़ा बहुत ही मतलब दुनिया उनके पहुंच होती है, बड़ा पाठ पूजा करते हैं। और फिर जो मैंने आपको बताया बाबाणियां कहानियां पुत्र से पुत्र करें, दादा दादी ने बैठ के साखियां ही सुनानी होती थी। डिविनिटी के पीरियड में भी जो हमारी दान मैम थी वो यही सुनाती थी, साखियां ही सुनाती थी गुरुद्वारे की। तो गुरबाणी तो हमने शुरू से पढ़ी है और पढ़ते ही रहे हैं। और बीच बीच में ये हमने नहीं पढ़ी, पढ़वाने वाले ने पढ़वाई है। यहाँ भी देखो अहंकार आ जाता है 1 मिनट से पहले, 1 मिनट से पहले अहंकार आता है इसमें कि हमने पढ़ी ना। हमारी कहाँ ऐसी औकात है कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़वाने वाला पढ़वाए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है हर जी। बिना उसके हुक्म के तो हम मतलब उस परमात्मा के दरबार पे भी जा नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो नियम है कि मैं जी सुबह मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारा, अरे जाते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। ठीक है, उसकी मर्जी के बिना। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है जो मालिक बुला रहा है। और कहीं गलती से ये ना आ जाए कि मैं जा रहा हूँ, जहां मैं आया वहां पे देखना विघन भी आ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जाने का लिंक टूट जाता है कई बार। नहीं, ये एक्सपीरियंस वाली बात है, जहां बिल्कुल। ये मैंने अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस किया, जहां थोड़ा सा ज्यादा अहंकार आ जाता है ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने, वहीं पे वो पंगा आ जाता है 1 मिनट से पहले। बहुत अच्छी बात। अभी हर्ष भाई एक थोड़े दिन पहले कोई इससे बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि समीर भाई ये हम लोग ना अपनी दुनिया में फितूर बड़े पाल लेते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मेरे घर के तो हालात ऐसे थे लेकिन मैंने यहां से यहां ले गया, मैं इस बिजनेस को जो पापा ने 5 करोड़ पे छोड़ा था मैं इसे 200 करोड़ पे ले गया। ठीक है, मेरे पापा ने तो शायद यहाँ नौकरी करी थी लेकिन मैं देखो इस पोस्ट तक पहुंच गया। कहता भाई आपकी जिंदगी में ये मैं और कुछ लोग बोल बोल के यार इसने बड़ी तरक्की करी, इसने बड़ी तरक्की करी, वो मैं घुस जाती है। जबकि आपका जितना वो है ना, सारा का सारा रिजल्ट है जो आपकी जिंदगी का, वो बहुत से लोगों की, उसमें मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें मेरी फैमिली भी होगी, उसमें मेरे माँ बाप भी होंगे, उसमें मेरे बच्चे भी होंगे, मेरी बीवी भी होगी। हर इंसान जिसने मेरे को जिंदगी में कहीं ना कहीं मिला है, जैसे किसी बुजुर्ग का पाँव छुआ है तो उसने कहा कि जीते रहो या जवानियां मारो, जब जो भी उसने अच्छी, हर वो विश काम करती है तब आप जाके कहीं पहुंचते हो। और उसमें
हम क्या करते हैं कि नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, करवा वही रहा है, ऊपर वाला करवा रहा है, जिस भी शेप में हम उसे मानते हैं, पूछते हैं, जैसे भी वो करवा रहा है। बहुत अच्छा लगा हर्ष भाई, आपसे सारी बातें हुई। ये शायद पहला पॉडकास्ट है, नहीं, हाँ पहला पॉडकास्ट होगा जो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में तीनों में चल रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली पॉडकास्ट या इंग्लिश में चलेगा या हिंदी में चलेगा, लेकिन ये पॉडकास्ट हमारा तीनों भाषाओं में चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि हम टच कर रहे हैं हर भाषा को जो हम जानते हैं, ठीक है। दरअसल पाजी वो वही बोलचाल की भाषा, हाँ, बोलचाल की भाषा में आदमी नॉर्मली मिक्सिंग ही करता है, इंग्लिश राइट, विंग्लिश सब मिलकर ही आती है। राइट, तो राइट। वही वही है। तो अब हमने, जो मैंने शुरू में बोला था जब हमारी बातचीत शुरू हुई, हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही वर्सटाइल इंसान को, तो लोग कहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन जब होती है ना, तो आदमी हमेशा अच्छा ही बोलता है दूसरे आदमी के, लेकिन आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंटरेक्शन पीपल मे रिकॉल व्हाट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स। तो वो जो जिंदगी का आपका सफर रहा है, एक्टर, ऑथर, बिजनेसमैन, ठीक है, कंसल्टेंट, और जो पोएट कहीं निकल के आ रहा है, कहीं पे गुरबानी की वो जो मैं कहूंगा कि अनलिमिटेड जो आपको ज्ञान तो एक है ही है, लेकिन उसके साथ में उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो याद होना बहुत जरूरी है, और उसकी समझ होना बहुत जरूरी है कि क्या लिखा है और हम उसे जिंदगी में कैसे उसे उतारना है अपनी जिंदगी में। और जो आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, जो मैं को हटा के आगे बढ़ना, और जो कि उस कुदरत की उस शक्ति जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, उसके कहे अनुसार जहां जहां वो हमें लेके जा रहे हैं, विदाउट इवन हैविंग ग्रजेस फॉर एनीवन, विदाउट इवन हैविंग बैड फीलिंग्स और व्हाटएवर, यू वॉक ऑन दैट पाथ। आने वाले टाइम में ये सब हमने देख लिया, सुन लिया। आने वाले टाइम में हम हर्ष भाई को कहाँ देख रहे हैं? एज अ एक्टर देख रहे हैं, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट देख रहे हैं, या एज अ बाबा देख रहे हैं? मैं तो एक चीज वो भी कहूंगा कि लोग कहते हैं ना कि आपने वो कही थी कि मोह माया, लोग कहते हैं कि सब त्याग दो भाई, ये सब मोह माया है। कहते हैं ये कहने वाला भी 1 घंटे के 2 लाख रुपए लेता है, ठीक है। तो शायद वो एक ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा वो सीरियसली, लेकिन अच्छी बातें करके अगर हम किसी का दुख बांट सकते हैं, या किसी को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, अगेन उसके हुक्म के अनुसार, नहीं कि अपनी मर्जी के अनुसार, नहीं, हम किसी को नहीं लेके जा सकते, उसका हुक्म हुआ तो शायद तो आने वाले टाइम में हम हर्ष भाई को कहाँ देखने जा रहे हैं? भाजी अभी फिलहाल देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि जहां खींच के ले जाता है मालिक वहां चला जाता हूँ। मेरी तो लाइफ ही अनप्लान रही है, ना तो थिएटर का प्लान था, ना साइकोलॉजी का प्लान था, ना किसी चीज का प्लान था, तो आगे का भी कोई प्लान नहीं है, राइट। टोटली अनप्लान रहा है। मगर ये एक चीज जरूर है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत सी कॉल्स आ रहे हैं, जो हम्म। लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया, राइट। तो उन्होंने मुझसे ये बोलना शुरू किया कि आप सिर्फ गुरबाणी को पढ़ते हो, आप रीड करते हो, हाँ जी। आपने कभी भी उसका अर्थ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। राइट। मैंने पहली बात तो ये बोली कि देखो, ना तो मैं ग्रंथी हूँ, हम्म। मतलब ना तो वो कोई उस तरह की मेरे को एजुकेशन है कि मैं ग्रंथी हूँ, ना राइट। मैं कथावाचक हूँ, हम्म। ना मेरी उस तरह की कोई नॉलेज है। हाँ, हम्म। ये जरूर है कि दादा दादी के साथ बैठ करके कभी सुनते थे थोड़ा बहुत, हम्म। कभी, और बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके साथ बैठने का, सानिध्य का मौका मिला, हम्म। कॉलेज में भी डिविनिटी सोसाइटी के अंदर हुआ करते थे, तो बिल्कुल। बहुत से सारे ऐसे इंटरकनेक्शन हुए जब कथाएं सुनने का मौका मिला। तो हम्म। जितना जो समझ में आया, जैसे अभी आपके साथ बात करते करे थोड़ी बहुत वाणी की तुकें बोली, उसके साथ उसका मीनिंग बोलने की कोशिश करी, हाँ जी। तो वो जरूर मैं, अब जैसे मेरे को, जैसे कहते हैं ना, अब संगत का हुक्म है एक तरह से, और संगत में कौन है? वाहिगुरु खुद है, वो हम्म। परमात्मा खुद उस संगत के अंदर। बिल्कुल। तो एक तरह से वो भगवान का ही हुक्म है, उसने ही खींचा है मुझे। हाँ और जी। मुझे जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे सर, ये चीजें समझ नहीं आ रही, हाँ आप जी। थोड़ा थोड़ा इसको जो सिंपल लैंग्वेज में आप बता सको, हिंदी में, इंग्लिश में या मिक्स में, तो आप थोड़ा सा समझाओ हमें कि ये गुरबाणी की जो आपने तुक बोली है, ये क्या क्या रही, राइट। इससे हम समझ कैसे सकते हैं। और राइट। इसका भी पाजी मैंने जब अध्ययन किया तो एक मीनिंग नहीं है, हम्म। गुरबाणी की एक तुक का एक मीनिंग नहीं होता। वो क्योंकि वो कहते हैं ना, सदगुरु मेरा नीत नवा सदा सदा रहा, मेरा राइट। मालिक हर रोज नया है। और उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है? अपने मन की, अंतर मन की अवस्था के हिसाब से। बिल्कुल। आज अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, तो वो वाणी की तुक मुझे कुछ और बोलेगी। कल अगर मैं बहुत ज्यादा यूफोरिया में हूँ, बहुत ज्यादा खुशी के मूड में हूँ, तो वो वाणी की तुक मेरे को कुछ और एक्सप्लेन करेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। है ना, जहाँ की रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी दिन जैसी। हाँ जी। अगर ढूंढने वाला है तो उसने कुत्ते के अंदर भी भगवान के दर्शन कर लिए, हाँ जी। और जो नहीं ढूंढ पाया तो वो भगवान की साक्षात मूर्ति पड़ी है, या गुरबाणी के अक्षर पड़े हैं सामने, उसमें भी नहीं। देखो, गुरु रामदास जी कितना प्योर कहते हैं, सदगुरु दया करे ता हर जियो, कृपा करे ता नाम त्याइए जी।
जो कहते हैं ना, मैं भगवान का नाम भी ले लेता हूँ, वो हर जीव कृपा करे, उस हरि की, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है, उसकी हमारे ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी एक हमारे ऊपर नजरे इनायत हो गई है, राइट। हमारे ऊपर कितनी उसके ऊपर हमारे ऊपर वो खुश हो गया है, जो उसने हमें ये एक ताकत दे दी कि हम उस भगवान का नाम लेने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हर्ष भाई। ये सब चीजें मतलब आजकल के जो मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, आई थिंक वहां पे बहुत मुश्किल है, और लोगों के पास समय भी नहीं है शायद ये सब सोचने का, विचारने का और सुनने का। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि हमारी इंटरेक्शन हुई, चाहे पॉडकास्ट के बहाने से हुई। ठीक है, हम वैसे भी बात कर लेते हैं कई बार, लेकिन इतनी डिटेल में शायद कभी बात नहीं हुई। एंड अगेन, मेरे जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, जिन जिन लोगों के साथ भी हुए हैं, हमेशा उनके साथ में और लंबी बातचीत करने का दिल करता है हमेशा। और आपसे भी मैं वही कहूंगा कि शायद हम इस इंटरेक्शन को 5-6 घंटे और चला सकते हैं, या वीकली एपिसोड भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड ऑन पार्ट ऑफ लिव जिंदगी। आई थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा इस इंटरेक्शन में, बहुत मजा आया, और इतनी सारी अच्छी चीजें, इतनी सारी अच्छी बातें सुनने को मिली आपसे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। धन्यवाद आपका। I am thankful to you, Paji. You had me as a part of this initiative. Really, thanks a lot for you, sir. वेलकम, यू आर वेलकम सर। एंड बी देयर, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।